अस्सलाम वालेकुम मिस। अस्सलामुअलैकुम मिस। अस्सलाम वालेकुम मिस। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामुअलैकुम मिस। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो सब लोग? बहुत अच्छे। ओके, तो ऑनलाइन एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। आपकी स्कूल बंद है, लेकिन फिर भी आपकी पढ़ाई शुरू है। ठीक है, तो ऑनलाइन एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों का स्कूल बंद है, फिर भी आपकी पढ़ाई शुरू है, तो ये बहुत खुशी की बात है। आज हम आपका जो है वो इंग्लिश का लेसन हम लोगों का कहाँ तक हुआ था, उसके आगे हम लोग अभी करेंगे। We have completed the first term very nicely and we have given all the answers correctly. So that day we have completed the lesson. Welcome. Today we are going to start with our new lesson, news analysis, right? So today we are going to start the lesson news analysis. You can see page number 69 of your textbook. All of you open your page number 69 of your textbook. न्यूज़ एनालिसिस, उसका मतलब क्या है कि हम लोग जो अखबार पढ़ते हैं, न्यूज़ पढ़ते हैं, उसका हमको एनालिसिस करना है। Many people believe that all that, यहाँ से देखेंगे हम लोग, many people believe that all that is printed on paper must be true and reliable. हम ऐसे सोचते हैं कि अखबार में जो भी खबर दी जाती है वो सब जो है वो ट्रू और रिलायबल होती है ना, एकदम सही होती है, ऐसा हम समझते हैं। बट वी ऑल्सो कम अक्रॉस बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन और न्यूज़ आइटम्स दैट डू नॉट मैच। लेकिन हमको ये भी पता लगता है कि कभी कभी अखबार में छपी हुई खबर जो होती है वो बिल्कुल सही नहीं होती है और डू नॉट टैली विथ फैक्ट्स, आवर ओन एक्सप्रेशंस, experience, ideas, etc. It is necessary to think well and carefully about what we read or hear before we form our opinion. इसीलिए हम लोगों को कभी भी किसी भी चीज़ पर जो है वो पूरी तरह से भरोसा नहीं करना चाहिए। हमको ये देखना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं और हम क्या उसमें जान रहे हैं, वो जो चीज़ यहाँ पे छपी हुई है वो बिल्कुल सही है या गलत है। तो इस तरह से हम लोग जो है वो हर चीज़ की तहकीक किए बगैर किसी भी चीज़ को जो है वो हम सही नहीं मान सकते। तो हमारा ये फ़र्ज़ है कि कोई भी जो है वो चीज़ हमारे सामने आती है, कोई न्यूज़ आता है या कोई भी चीज़ ऐसी आती है, तो उसके ऊपर हम लोगों को आँख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। जो टीवी में भी कभी कभी न्यूज़ बताता है, अभी कितने दिनों से ऐसा बता रहा है कि आपकी स्कूल जो है वो शुरू हो जाएगी, लेकिन सच है क्या ये बात? अब तक हुई क्या? तो ये सब चीज़ों को हमको हकीकत को जानना चाहिए कि किस तरह से लोग जो है वो हमारे उसमें गलत भी कभी कभी न्यूज़ छाप देते हैं। तो हमको वो सब चीज़ों की तहकीक करना बहुत ज़रूरी है और उसकी तहकीक किए बगैर हम वो चीज़ों को हकीकत नहीं मान सकते। तो यह हमारा काम है कि जो भी न्यूज़ है या जो कुछ भी चीज़ें हैं उसको हमको पहले छानबीन करके देखना है और फिर उसके ऊपर भरोसा करना है। तो यही इस पैराग्राफ का जो मेन मकसद है आपको बताने का, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आप लोगों से ये पूछ रहा है, डू यू रीड न्यूज़पेपर एवरी डे? आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हो? बोलो। यस। सब लोग नहीं पढ़ते होंगे, कुछ लोग पढ़ते होंगे, राइट।
तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ना भी चाहिए, जिससे आपको एक पढ़ने की आदत पड़ेगी। अभी आप ये इतना बताने के बाद भी फिर सोचोगे कि अरे न्यूज़पेपर में तो एवरीथिंग इज रॉन्ग, देन व्हाई आई शुड रीड द न्यूज़पेपर। बट यू हैव टू रीड न्यूज़पेपर टू अपडेट योर नॉलेज एंड टू मेक योर रीडिंग इफेक्टिवली। आपकी रीडिंग अच्छी बनाने के लिए आप न्यूज़पेपर का इस्तेमाल करेंगे, पढ़ेंगे। और सिर्फ एक ही न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है, आपको इंग्लिश का भी न्यूज़पेपर पढ़ना है। यू हैव टू रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, यू हैव टू रीड हिंदी न्यूज़पेपर, you have to read Marathi newspaper, and you have to read Urdu newspaper. All four language newspaper you have to read, then only your language will improve. आपकी लैंग्वेज अच्छी हो जाएगी, उसमें से आपको बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे और बहुत सारे सेंटेंसेस मिलेंगे जो आपको मदद करेंगे आपके लैंग्वेज को इम्प्रूव करने के लिए। डू यू लिसन टू द न्यूज़ बुलेटिन ऑन रेडियो और टीवी? टीवी और रेडियो के ऊपर आप न्यूज़ देखते हो? बोलो। रेडियो और टीवी पर न्यूज़ आती है ना, वो न्यूज़ को देखना चाहिए। देखते हो आप लोग? तो वो Yes, miss. यस, वो भी आपको देखना ज़रूरी है कि आज हमारे आजू बाजू में अतराफ में क्या हो रहा है, हमारे पूरे हिंदुस्तान में क्या रहा हो रहा है, हमारे पूरे वर्ल्ड में क्या हो रहा है, ये हमको नॉलेज होना ज़रूरी है। यू मे हैव सीन योर एल्डर्स और फ्रेंड्स रीडिंग न्यूज़ आइटम एंड डिस्कसिंग देम विथ फीलिंग। आप लोगों ने देखा होगा कि आपके घर के बड़े लोग जो है वो आपस में आज न्यूज़ में क्या आया है, आज कल बाहर क्या चल रहा है, तो ये सब आपस में वो डिस्कस करते हैं, बातें करते हैं। सो डू यू थिंक अबाउट द न्यूज़ दैट यू रीड और हियर? इफ अ पीस ऑफ न्यूज़ मेक्स यू हैप्पी, ऐसा कोई न्यूज़ होता है जो आपको बहुत ही खुश कर देता है, वो पढ़कर आपको खुशी मिलती है। जैसे अगर थोड़े दिन में न्यूज़ आ गया कि आपकी स्कूल खुलने वाली है, तो आपको कितनी खुशी होगी ये सुनकर, है ना? तो यू विल से इट इज गुड न्यूज़। तो ऐसे न्यूज़ को हम क्या बोलेंगे? गुड न्यूज़, है ना? और इफ इट मेक्स यू एंग्री और सैड, और ऐसा न्यूज़ जो आपको गुस्सा दिलाता है, एंग्री करता है या सैड करता है, दुखी करता है, यू विल से इट इज अ बैड न्यूज़। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बैड न्यूज़, है ना? यू मे फाइंड सम न्यूज़ आइटम इंटरेस्टिंग। कुछ न्यूज़ आइटम्स जो होते हैं देखो साइंटिफिक होते हैं, कुछ आपको नॉलेज देते हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि अरे ये न्यूज़ तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग। एंड सम अदर अनइंटरेस्टिंग और इवन बोरिंग। और कुछ न्यूज़ ऐसे होते हैं जो बहुत ही अनइंटरेस्टिंग होते हैं और बोरिंग होते हैं। तो ऐसे न्यूज़ आइटम को हम लोग जो है वो पढ़ना नहीं चाहिए, सिर्फ इतना ही करना चाहिए, बाकी उसको हम कुछ नहीं कर सकते। तो अनइंटरेस्टेड एंड बोरिंग भी न्यूज़ होते हैं कभी कभी। यू ऑल्सो हैव टू कंसिडर वेदर अ पीस ऑफ न्यूज़ इज रिलायबल और अनरिलायबल। अब रिलायबल है या अनरिलायबल, यानी भरोसे के लायक है या कुछ भी फेक मारी हुई है, और अनरिलायबल है यानी बेभरोसा है, उसके हम उसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। रिलायबल यानी जो हकीकत है, और अनरिलायबल यानी कुछ भी फेक मारी हुई रहती है ना, गलत न्यूज़, उसको बोलते हैं अनरिलायबल, बेभरोसा। Many news items have phrases like according to our sources. ऐसा हर हर न्यूज़ आइटम में ऐसा एक सेंटेंस लिखा हुआ रहता है, अकॉर्डिंग टू आवर सोर्सेस, यानी हमारे सूत्रों से ये पता लगा है, हमको ये मालूम पड़ा है, ऐसा बोला जाता है। ऑथोरिटीज से दैट, उस न्यूज़ की जो अथॉरिटीज होती हैं वो क्या बताती है? एन आई विटनेस अकाउंट, या बताती है कि एन आई विटनेस अकाउंट, हमारे आई विटनेस में हमारे आंखों देखे लोगों ने ये कहा है, आंखों देखा हाल है, तो आई विटनेस है, ये आंखों देखा हाल है जो बता रहे हैं। टू कन्विंस द रीडर्स और व्यूअर्स दैट द न्यूज़ इज रिलायबल। वो क्यों बोलते हैं कि हमारे जो
खबरी हैं उन्होंने अपने आंखों देखा हाल बता रहे हैं, तो ये क्यों कहा जाता है? उस बात के ऊपर थप्पा लगाने के लिए कि ये न्यूज़ जो है वो बिल्कुल सही है, भरोसे लायक है। और द रिपोर्टर में सिंपली से इट इज लर्न दैट यानी ये हमको पता लगा है, ये हमको जानकारी मिली है। इट हैज़ कम टू लाइट दैट, इट हैज़ कम टू लाइट दैट यानी ऐसा रोशनी में आया है, ऐसा पता लगा है, इसका भी मतलब होता है। तो इस तरह के ये फ्रेजेस जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। फ्रेजेस यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है वो न्यूज़ आइटम में इस्तेमाल होते हैं। Read the news item given A, B, C and D. You may have heard phrases like breaking news, ऐसा डालते हैं ना, breaking news, shocking news, ऐसा देखो ज़्यादातर टीवी में ऐसा होता है ना, न्यूज़ आता है उसमें डालता है बीच में breaking news, shocking news, etc. In what other ways can we describe a piece of news suggested suitable adjectives then from group of 4 or 5 and discuss the question given with each piece of news। तो इस तरह से आपको फ्रेजेस मालूम होने चाहिए कुछ ऐसे कि जिससे आप किसी न्यूज़ को डिस्क्राइब कर सकोगे। तो यहाँ पर आप लोगों ने पूरी तरह से जान लिया कि आपको सबसे पहले पैराग्राफ में बताया कि हर चीज़ पे हमको भरोसा नहीं करना है, हमको खुद को तहकीक करनी है कि कौन सी चीज़ भरोसे लायक है, कौन सा जो अखबार की खबर है वो भरोसे के लायक है और कौन सी भरोसे के लायक नहीं है। उसके बाद में उन्होंने पूछा कि आप लोग अखबार पढ़ते हो क्या, टीवी का न्यूज़ देखते हो क्या? अगर नहीं देखते होगे, अगर नहीं पढ़ते होगे तो आपको पढ़ना चाहिए, आपको देखना चाहिए। उसके बाद में आपको ये बताया गया कि कौन सी चीज़ को हम गुड न्यूज़ बोलते हैं और कौन सी चीज़ को हम बैड न्यूज़ बोलते हैं। तो ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। उसके बाद में ये बताया गया कि कौन से न्यूज़ को इंटरेस्टिंग न्यूज़ कहा जाता है और कौन से न्यूज़ को अनइंटरेस्टिंग न्यूज़ कहा जाता है, बोरिंग न्यूज़ कहा जाता है। जो साइंस से ताल्लुक़ रखने वाला या फिर और चीज़ से ताल्लुक़ रखने वाला होता है, स्पोर्ट्स अगर किसी में दिलचस्पी है तो स्पोर्ट्स से ताल्लुक़ रखने वाला, इस तरह के जो न्यूज़ होते हैं वो जो होते हैं वो किसी को इंटरेस्टिंग लगते हैं और कोई कोई को कोई स्पोर्ट्स अगर नहीं अच्छा लगता है तो स्पोर्ट्स वाला न्यूज़ उसको बोरिंग लगेगा, है ना। उसके बाद में ये बताया गया कि रिलायबल कौन सा न्यूज़ है और अनरिलायबल न्यूज़ कौन सा है, यानी कौन से न्यूज़ के ऊपर हम लोग अच्छी तरह से भरोसा कर सकते हैं और कौन से न्यूज़ के ऊपर हम भरोसा नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से हमको न्यूज़ के कोई भी अखबार में लिखी हुई बात है वो हर एक के ऊपर हमको भरोसा नहीं करना चाहिए, उसकी तहकीक करनी चाहिए। अब उसकी तहकीक के लिए अखबार वाले लोग कौन कौन से अल्फाजों का इस्तेमाल करते हैं, कौन से फ्रेजेस का इस्तेमाल करते हैं, वो यहाँ पे दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू आवर सोर्सेस यानी हमारे सूत्रों से ये पता लगा है, या एन आई विटनेस अकाउंट यानी हमारे जो खबरी हैं उन्होंने अपनी आंखों देखा हाल बताया है। देन इट इज लर्न दैट यानी हमको ये मालूम पड़ा है, इट हैज़ कम टू लाइट दैट ये रोशनी में आया है, ये बात साबित हुई है। इस तरह से वो अल्फाजों का इस्तेमाल, फ्रेजेस का इस्तेमाल करते हैं। फ्रेजेस यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स। उसके बाद में अपने न्यूज़ को अट्रैक्टिव बनाने के लिए क्या क्या वर्ड इस्तेमाल करते हैं? ब्रेकिंग न्यूज़, शॉकिंग न्यूज़, इस तरह से अल्फाजों का इस्तेमाल किया जाता है न्यूज़ को अट्रैक्टिव बनाने के लिए। अब हम लोग देखते हैं विथ फीलिंग, यहाँ पे जो वर्ड दिया हुआ है ना विथ फीलिंग, विथ फीलिंग का मतलब होता है इन अ वे दैट शोज हाउ दे फील अबाउट इट, एंग्री, हैप्पी एक्सेट्रा, यानी फीलिंग्स हमारी जो होती है, इमोशंस जो होते हैं उसके लिए कहा गया है। अथॉरिटीज, अथॉरिटीज यानी पीपल हु आर इन कंट्रोल, जैसे जो अखबार का मुदीर होता है, वो अखबार चलाने वाला होता है, उसको बोला जाता है उस अखबार का अथॉरिटी पर्सन। ठीक है। आई विटनेस, आई विटनेस यानी एन आई विटनेस ऑफ समवन
who has seen something with his her own eyes, जिसने अपनी खुद की आंखों से वो चीज होते हुए देखी है, उसको बोला जाता है आई विटनेस। अकाउंट, अकाउंट यानी रिपोर्ट या स्टोरी, हाँ, अकाउंट यानी रिपोर्ट या स्टोरी। You may have heard phrases like breaking news, etc. What other adjective do people use for news? आपको ये सोचना है कि इस तरह से और कौन से एडजेक्टिव्स हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं न्यूज़ के लिए। अब आप लोग देखेंगे यहाँ पे यहाँ अलग अलग न्यूज़ एनालिसिस दिए हुए हैं, 1, 2 और 3। ठीक है, ये न्यूज़ एनालिसिस हम लोग जो है वो ये, और एक चौथा यहाँ पर दिया हुआ है। तो 4 न्यूज़ एनालिसिस आपको दिए हुए हैं। तो ये न्यूज़ एनालिसिस का जो हिस्सा दिया हुआ है ये हमको अच्छी तरह से पढ़ना है, और इसके ऊपर नीचे जो है वो पूछे गए सवालात हैं, उन सवालात के हमको जवाब देने हैं। सो दिस इज नोन एज लाइक अ कॉम्प्रीहेंशन। सो ऐसा एग्जाम में भी आता है। एग्जाम में भी आपको इस तरह से कोई भी न्यूज़ एनालिसिस या न्यूज़ आइटम दिया जाएगा और उसके ऊपर आपको कुछ सवालात पूछे जाएंगे, देन यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन। सेम वे ओवर हियर 4 न्यूज़ आपको दिए गए हैं, 4 न्यूज़ आइटम आपको दिए गए हैं जिसका हमको रीड करके अच्छे से आंसर्स देना है। ओके, तो अगली बार जो है वो अगले लेसन में हम लोग ये न्यूज़ आइटम जो है वो और उसके पीछे लिखे हुए क्वेश्चंस किस तरह से सॉल्व करना है ये हम अगले लेसन्स में देखेंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डू द गेम ऑफ टॉ। सो टॉ we will do on page number 71. Okay, what you have to do, you have to say in 2 minutes of oral work, tell as many words as possible, words जो possible हैं related to the following word। ये नीचे के जो words हैं उससे related आपको words जो है वो बोलने हैं। ठीक है, तो हम खेलेंगे अभी ये गेम खेलेंगे। आर यू रेडी? Yes, Miss. Yes. So everybody has notebook and pencil with you? नोटबुक और पेंसिल है सबके पास? Yes, Miss है। Okay, so we will start this game. Stopwatch. Stopwatch. मैं यहाँ पे स्टॉपवॉच लगाती हूँ अभी 2 मिनट्स में किसके कितने वर्ड्स लिखे जाते हैं वो देखेंगे 2 मिनट्स में। तो पहले प्रिपेयर कर लो अपना माइंड, आपको किससे रिलेटेड वर्ड्स करने हैं। आपको ये जो 4 वर्ड्स दिए हुए हैं इससे रिलेटेड वर्ड्स करने हैं। ठीक है, फर्स्ट वर्ड है आपका न्यूज़। ठीक है, तो शैल वी स्टार्ट? क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं? Miss, 2 minutes, please. क्या सब लोग रेडी हैं? एवरीबडी रेडी? Yes. हमजा, अनम, महेशा, मासूम, माहनूर, और ये कौन है जो सिर्फ फोटो लगा के बैठे? हेलो, फरहद। ओके, फरहद। तो सब लोग रेडी हैं आप लोग? Yes, Miss। तो आपका फर्स्ट वर्ड है आपकी फेवरेट चीज टीवी। टीवी से रिलेटेड वर्ड्स लिखना शुरू करेंगे। हाँ, मैं टाइम स्टार्ट करती हूँ। आपका टाइम स्टार्ट होता है अभी। बोलना नहीं है, आपको लिखते जाना है। आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे स्टॉप वॉच में। स्टॉप वॉच आपको दिख रहा होगा। कितने वर्ड्स लिख सकते हो आप 2 मिनट्स में? टीवी से रिलेटेड लिखने हैं। हाँ, टीवी।
चलो जल्दी जल्दी, 1 मिनट होने आ रहा है। आपको टीवी से रिलेटेड वर्ड सोचने हैं। टीवी, टीवी यानी टेलीविजन। चलो अभी टाइम खत्म होने आ रहा है, जल्दी फास्ट। ओके, अभी आधा मिनट बाकी है। आप लोग टीवी रोज देखते हो, आपको टीवी से रिलेटेड वर्ड्स मालूम होने चाहिए। अभी सिर्फ 10 सेकंड बाकी है। 8 7 6 5 4 3 2 1। स्टॉप, स्टॉप, सब स्टॉप करेंगे। चलो जल्दी बताओ किसने कितने वर्ड्स लिखे। कम ऑन, शो मी, स्क्रीन पे बताओ किसने कितने वर्ड्स लिखे टीवी से रिलेटेड। जल्दी बताओ, स्क्रीन पर बताओ। हाँ बताओ मैंने एक लिखा, हाँ क्या लिखा बताओ। इलेक्ट्रिसिटी। ओके वेरी गुड, टीवी के लिए इलेक्ट्रिसिटी जरूरी है, तो टीवी से रिलेटेड वर्ड है। मैंने 3 लिखे। हाँ बोलो, जल्दी बोलो। चैनल, प्रोग्राम, मूवी। वेरी गुड, एक्सीलेंट माहिनूर। चैनल, प्रोग्राम और मूवी, 3 वर्ड्स माहिनूर ने लिखे। और किसने लिखा, जल्दी जल्दी बताओ। वेरी गुड माहिनूर, जल्दी बताओ और किसने लिखे। अनम मिस कीबोर्ड, टीवी के लिए कीबोर्ड और रिमोट हाँ और कार्टून। वेरी गुड, कीबोर्ड, रिमोट और कार्टून। वेरी गुड अनम मिश्रा। और किसने लिखा, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी फास्ट। मिस मैंने हाँ क्या लिखे बताओ। केबल, मूवी, कार्टून। हाँ केबल, मूवी, कार्टून। वेरी गुड। और किसने लिखा। तो आपको गेम समझ में आ गया। हाँ तो अभी अगला वर्ड लेते हैं। अगला वर्ड, हाँ अगला वर्ड, अगला वर्ड है मोबाइल। चलो कम ऑन, स्टार्ट। मोबाइल। आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है, आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा, आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। आपको मोबाइल से रिलेटेड वर्ड्स लिखने हैं। ओके स्टॉप। मिस मेरा हो गया। मिस मेरा भी हो गया। मेरा हो गया। वेरी गुड। मिस मैं बोलूं। हाँ मिस बोलो। मैं बोलूं? हाँ बोलो। मिस मैं बोलता हूँ, चार्जर, बोर्ड, एयरफोन, स्पीकर। वेरी गुड, एक्सीलेंट। नेक्स्ट मिस मैं बोलूं? बोलो। बैटरी, सिम कार्ड और चार्जिंग और वेरी गुड, डिस्प्ले। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आपको गेम समझ में आया। यस मिस। यस मिस। ओके तो अभी बाकी 2 वर्ड्स जो है वो आपका होमवर्क है। ओके ओके मिस। ओके, मजा आई आप लोगों को। बहुत। ओके तो यहाँ पर हम हमारा लेसन खत्म करते हैं। अगली बार हम ये न्यूज आइटम्स हैं वो देखेंगे और उसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं ये देखेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मिस। अल्लाह हाफिज। ओके अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।